जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी में। अब सरकारी नौकरी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। खजुराहो का प्रथम कोचिंग संस्थान जहां मध्य प्रदेश पुलिस, पटवारी वर्ग 1, 2, 3 शिक्षक भर्ती एवं समस्त व्यापम की परीक्षाओं के सहित यूपीएसआई एवं यूपी कांस्टेबल की परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। आज का साइंस का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अभी तक जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम से प्रश्न बने हैं, आज हम उन सब की चर्चा करेंगे। बात करें फुफ्फुसीय सिरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर है। जो फुफ्फुसीय सिरा होती है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है और बाकी जो अन्य सिराएं होती हैं वो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। वयस्क मनुष्य का औसत वजन कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य का औसत वजन जो है ये 300 ग्राम होता है। महाधमनी हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना इसका कार्य होता है। ऑक्सीजन की जगह फोटो हो गया है। फुफ्फुसीय महाधमनी हृदय से फेफड़ों तक O2 रहित रक्त पहुंचाती है। जो फुफ्फुसीय महाधमनी है इसका कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है और फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। बाकी इन सिराओं का कार्य उल्टा होता है। बाकी जो अन्य धमनियां हैं ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं और जो सिराएं हैं ये ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। दो कक्षीय हृदय मछलियों में इनमें एक आलिंद एवं एक निलय होता है। 3 कक्षीय हृदय उभयचर जैसे मेढक, इसमें 2 आलिंद एवं एक निलय होता है। सरीसृप 2 आलिंद एवं एक निलय होता है। उदाहरण सांप, कछुआ, छिपकली। 4 कक्षीय हृदय स्तनधारी जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली एवं पक्षी वर्ग। और सरीसृप वर्ग के जो मगरमच्छ और घड़ियाल हैं इनमें भी 4 कक्षीय हृदय होता है। ये सरीसृप वर्ग के अपवाद हैं जिनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। रक्त परिसंचरण पूरे संचरण में एक बार हार्ट से गुजरता है, कम प्रभावित होता है क्योंकि ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन रहित रक्त आपस में मिल जाता है। जैसे उदाहरण मछली का है। तो ये द्विपरिसंचरण तंत्र होता है मछली में। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ द्विपरिसंचरण तंत्र है जिसमें रक्त पूरे संचरण में एक बार हार्ट से गुजरता है, कम प्रभावित होता है। क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त आपस में मिल जाता है। बात करें द्विपरिसंचरण तंत्र की, पूरे परिसंचरण में रक्त 2 बार हृदय में आता है, अधिक प्रभावित होता है। ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन रहित रक्त अलग अलग रहते हैं, जैसे मनुष्य, पक्षी, उभयचर एवं स्तनधारी में। प्रश्न पूछा गया किन जीव में रक्त 2 बार हृदय में प्रवेश करता है? तो मनुष्य, स्तनधारी, पक्षी एवं सरीसृप वर्ग जिसमें घड़ियाल और मगरमच्छ शामिल हैं, इनमें रक्त 2 बार हृदय में प्रवेश करता है। ये ग्रुप डी की परीक्षा में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सिस्टोलिक प्रेशर जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है, संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। जिसका बीपी कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसे यही सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब के द्वारा मापते हैं। शीतलन दाब जिसे डायस्टोलिक दाब भी कहते हैं, ये विश्राम के दौरान धमनी में दबाव डायस्टोलिक दाब कहा जाता है। सिस्टोलिक रक्त दाब धमनियों की दीवारों पर रक्त के द्वारा संचरण के दौरान डाला जाता है। निलय का संकुचन, ये निलय का संकुचन कहलाता है। जो सिस्टोलिक रक्त दाब धमनियों की दीवारों पर रक्त के द्वारा डाला जाता है। मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान कौन सी घटना होती है? तो रक्त निलय में प्रवेश करता है डायस्टोल के दौरान। रक्तदाब को हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है, जो धमनियों में किसके कारण होता है? रक्तदाब में जो हाइपरटेंशन है
ये धमनियों में संकुचित होने के कारण होता है। नाड़ी की धड़कन किसके द्वारा मापी जाती है? जो नाड़ी की धड़कन है ये धमनी यानी आर्टरी के द्वारा मापी जाती है। हृदय की छवियां बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों को प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को किस नाम से जानते हैं? तो इसे ईसीजी यानी इकोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोरोनरी धमनी रोग के कारण अवरुद्ध कोरोनरी धमनियों में जो रक्त संचरण है इसे खोलने के लिए किया जाता है। यह ओपन हार्ट सर्जरी के बिना हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बहाल करता है। जैसे किसी के शरीर में जो नसें होती हैं, नाड़ी होती हैं, उनमें ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, तो उन्हें ठीक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? एंजियोप्लास्टी। प्रति मिनट धड़कनों की संख्या का मापन स्थान छाती पर या फिर छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर या फिर ईसीजी मशीन के द्वारा करते हैं। स्टेथोस्कोप या ईसीजी उपकरण होते हैं। कुछ रोगों में हृदय गति नाड़ी गति से अधिक हो सकती है। वयस्क में 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती है। बात करें नाड़ी गति क्या है, तो धमनियों में प्रति मिनट महसूस की गई नाड़ी की संख्या। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपकी कलाई में नाड़ी को दबाता है, जिससे उसको धड़कन की संख्या पता चलती है। इसे मापते कहाँ हैं? कलाई पर उंगली रख के, गर्दन पर या किसी भी धमनी पर उंगलियों से मापते हैं। उपकरण उंगलियों या पल्स ऑक्सीमीटर से इसका मापन करते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में यह हृदय गति के बराबर होती है। जो नाड़ी दर है ये सामान्यतः अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसमें मापी जाए तो यह हृदय गति के बराबर होती है। वयस्कों में नाड़ी गति 60 से 100 नाड़ी प्रति मिनट होती है। जितनी हृदय गति होती है उतनी ही नाड़ी गति भी होती है। ईसीजी कार्डियोग्राम हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड से हृदय की संरचना और कार्य देखता है। बात करें ट्रेडमिल टेस्ट की, जब आप व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं या फिर जिम वगैरह में जाकर जो ट्रेडमिल होती है उस पर चलते हैं, तब व्यायाम और तनाव के दौरान हृदय की प्रतिक्रिया जांचता है। बात करें एंजियोप्लास्टी की, तो रक्त वाहिकाओं की अवरोध की जांच करता है। तो ये थे सर्कुलेटरी सिस्टम से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश व्यापम में जितने भी पेपर होते हैं सभी में सर्कुलेटरी सिस्टम से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न।